नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गुड़ी पाड़वा, हिंदी नववर्ष और नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके जीवन में सब मंगलमय हो। और सुबह सुबह का वक्त है, नवरात्र का है पहला दिन, तो घर के कामों से शुरुआत होती है। सबसे पहले शुरुआत हुई घर के जो मॉर्निंग के जितने भी रिचुअल हैं या फिर यूँ कहूँ कि मॉर्निंग के जो भी काम हैं, जैसे कि मॉपिंग वगैरह, क्लीनिंग वगैरह, डस्टिंग वगैरह, ये सब तो करने ही पड़ते हैं। तो ये सारे मैंने कर लिए सुबह सुबह जल्दी जल्दी। और उसके बाद में मैंने नहा लिया। नहाने के बाद में जो सबसे पहला काम था वो तोरण लगाना था, जो कि आप सबके साथ में मैंने शेयर की थी ना तोरण। तो वो मुझे बहुत पसंद आई थी, मैंने आप सबको बताया भी था। अच्छा, कुछ लोग ना उसका लिंक मांग रहे थे, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आप पूजा आइटम वाला ओपन करेंगे ना, उसमें प्लेलिस्ट तो आपको मिल जाएगी। तो बस मैंने यहाँ पर ये पुराना वाला तोरण निकाल दिया है, दरवाजे को, मेन गेट को साफ़ कर दिया है अच्छे से, और नया वाला तोरण भी लगा दिया। और साथ ही साथ जो मैंने बनाई थी, जो हैंगिंग वाले बनाए थे ना नवरात्रि के, वो भी मैंने यहाँ पर हैंग किए हैं। तो घर में इस तरीके से सजावट की जाए अगर फेस्टिवल्स पर, तो लगता है ना कि फेस्टिवल है। और वैसे तो देखिए डेली रूटीन में हम लोग जैसे भी रखें, लेकिन त्योहारों पर अगर अगर थोड़ा बहुत करते हैं ना चेंजेस, तो लगता है कि किसी भी फेस्टिवल को हम अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तोरण लगाने के बाद में मैंने यहाँ पर घर के मुख्य द्वार पर थोड़ी सी डेकोरेशन की, जिसमें मैंने यहाँ पर बनाई है रंगोली, जो कि हमेशा ही बनाती हूँ, लेकिन आज नवरात्र का पहले दिन था तो थोड़े से ब्राइट कलर से मैंने यहाँ पर रंगोली बनाई है। ऑरेंज, ग्रीन एंड वाइट का मैंने यहाँ पर कॉम्बिनेशन किया। ये कोइंसिडेंटली हो गया, ये मैंने जानबूझ करके नहीं किया था, लेकिन बहुत सुंदर रंगोली लग रही थी, छोटी सी और झटपट से बनने वाली। और ये सारे काम मैंने नहाने के बाद में किए थे, थोड़ा सा रेडी हो गई थी। और इस बार मैंने साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि सुबह सुबह में ना बहुत सारे काम रहते हैं। नवरात्र के पहले दिन मंदिर वगैरह भी सजाना होता है, तो मैंने मंदिर ना एक दिन पहले सजाया नहीं था, आज ही सजाया है। तो यहाँ पर रंगोली मैंने डाल दी, फूलों से सजावट कर दी, और माता का शुभ आगमन हो गया है। चरण मैंने माता के यहाँ पर रोली से बनाए हैं। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर तुलसी जी के पास भी थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दी थी, नए फूल वगैरह रख दिए थे। ये कॉर्नर भी अच्छा लग रहा है। घर के बाहर से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि माता का शुभ आगमन हो गया है। और घर के बाहर का यानी कि मुख्य द्वार थोड़ा अच्छा लग रहा है, फेस्टिवल वाली फीलिंग आ रही है। तो अभी यहाँ से चलते हैं अंदर। अंदर भी मैंने मंदिर के थोड़ी सी तैयारी कर ली है, चौकी वगैरह लगा दी है, थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी। यहाँ पर पंचमेवा मिक्स करके रख रही हूँ, जिसके अंदर मैंने रखे हैं काजू, बादाम, किशमिश, नारियल और मखाने। तो जितने भी ये छोटे छोटे वाले ड्राई फ्रूट होते हैं ना, इनको तो मैंने अलग डब्बे में कर दिया है, और मखाने अलग डब्बे में कर दिए हैं। ये पंचमेवा का भोग होता है, जो कि 9 दिन माता को मैं लगाती हूँ। और जब कंजक हम जिमाते हैं ना, तो उसमें भी हम करते हैं। तो यहाँ पर फूल मैंने रखे हैं, आम के पत्ते रखे हैं, यहाँ पर 2 उरली और रखी हैं, जिनको मैं डेकोरेट करूँगी अभी फूलों से। यहाँ पर हम जो दीपक रखते हैं, मैं अखंड दीपक तो नहीं रखती हूँ, लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ कि नवरात्र के पहले दिन, जिस दिन मेरा व्रत रहता है, उस दिन 24 घंटे तो कम से कम चले ही। और यहाँ पर मैंने पीले और सफ़ेद चावल से बनाया है अष्टदल कमल। और इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक जो दीपक रखा है, उसके लिए भी मैंने इसी तरीके से किया है। यहाँ पर जो मैं कलश की स्थापना करती हूँ, उस कलश स्थापना से पहले यहाँ पर पहले मौली बांधी जाती है। 7 या 9 बार इस तरीके से मैं धागे को घुमाते हुए करती हूँ। स्वास्तिक का चिन्ह बनाया, और इसमें मैंने डाला है लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, चावल, शहद, थोड़ी सी हल्दी की गांठ, और इसके अंदर डाला जाता है मीठा कुछ डाला जाता है, तो बताशे या फिर मिश्री डालते हैं। ये सब मैंने डाल करके, शहद भी डाल दिया है। और अब इसके बाद में इस अष्टदल कमल के ऊपर मैंने इस कलश को रख दिया है। इसके ऊपर लगाऊंगी आम के या अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। पत्ते लगाने के बाद में वो भी 7 या 9 का दल होता है, 5, 7 या 9 इस तरीके से लगाएंगे। और बीच में कटोरी में चावल रख के फिर हम इसके ऊपर नारियल की स्थापना करेंगे। नारियल को मैं इस तरीके से हमेशा ही चुन्नी में लपेट करके और ऊपर से मौली से धागे से बांध करके, और फिर मैं यहाँ पर इस तरीके से स्थापित करती हूँ। तो मैंने कलश स्थापना कर दी है। इसका एक मुहूर्त होता है, जो मैंने मुहूर्त के अनुसार किया है। और अब यहाँ पर हवन सामग्री तैयार कर रही हूँ।
हवन सामग्री के अंदर जैसे कि बताशे होते हैं या मिश्री होती है, थोड़ा शहद होता है, जौ होते हैं, इंदर जौ डाले जाते हैं। इंदर जौ अगर आपके पास ना हो तो सिंपल जौ भी डाल सकते हैं। इसके अलावा देसी घी डाला जाता है, काले तिल डाले जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल करके अच्छे से मिक्स कर दी है। कपूर डाला जाता है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर दिया और अपनी जितनी भी मेरी हवन सामग्री थी उसको एक डब्बे में भर के रख दिया। अब ये 9 दिन तक मेरी चल जाएगी। उसके बाद में अगर जैसे बीच में कम पड़ती है तो दोबारा से हम और बना लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इस तरीके से बना करके रखो तो मेरी ये हवन सामग्री बन गई। और अब बारी थी माता को स्नान कराने की। तो जल के अंदर मैंने गंगा जल और थोड़ा सा दूध डाला है और आज मैं माता को इससे स्नान करा रही हूँ। तो देवी को स्नान कराने के बाद में उनको अच्छे से वस्त्र और आभूषण पहना करके अच्छे से तैयार करके मैंने यहाँ पर विराजित कर दिया है माता को सिंहासन पर। माता के लिए एक आसन भी लेकर के आई थी मैं। तो नए आसन पर, नई चुन्नी पर और नया माता का चोला मैंने लगाया है यहाँ पर और इस तरीके से माता को विराजित कर दिया है। साथ में बैठे हैं लांगुर यानी कि मेरे बालाजी महाराज और शिव परिवार। और यहाँ पर मैंने माता का श्रृंगार रखा है। कुछ फल, फूल, मिठाई जो भी मैंने बनाया था या जितना भी मेरा सामर्थ्य है उसके अनुसार ही मैंने यहाँ पर किया है। पूजा कर रही हूँ। यहाँ पर माता का श्रृंगार कुछ इस तरीके से लग रहा है। बहुत ही प्यारी माता लग रही हैं, बिल्कुल नज़र नहीं हट रही। और चुनरी वगैरह से सजाओ ना तो बहुत सुंदर लगती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। यहाँ पर सभी भगवान जी को तिलक कर दिया है और अब शुरू होती है हमारी पूजा। तो इसमें मैं पाठ करती हूँ दुर्गा सप्तशती का, दुर्गा चालीसा वगैरह पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर पहले हवन होता है। जितना भी माता को भोग लगाया जाता है ना, वो हवन के माध्यम से ही या अग्यारी के माध्यम से ही लगाया जाता है। तो इसी भोग के अंदर मैंने मतलब इसी हवन के अंदर मैंने सारा भोग लगाया है और अब पाठ शुरू हो गया है। दरबार की जय। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। बंसरी वाले सामने दियो दर्शन एक बार, भक्ति चरणों की दीजिए छूटे न तेरा द्वार। ऐसी झांकी शाम की मेरे मन में समाई, जब चाहे दर्शन करूं झटपट आंखें
तो पाठ करने में थोड़ा टाइम लगता है। पाठ करने के बाद में की हम लोगों ने आरती, जो कि कपूर से की जाती है, 11 दीपक से मैंने आरती करती हूँ और कपूर के साथ में की। और उसके बाद में इस तरीके से हमारी पूजा संपूर्ण हुई। माता का आशीर्वाद लिया सबने और आज की पूजा इसी तरीके से हमने कंप्लीट की। 6:15 हो गए हैं और सुबह की पूजा के बाद में मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मैं सुबह गई हुई थी किसी काम से और वहाँ से जस्ट अभी 10-15 मिनट पहले ही मैं लौटी हूँ। फिर याद आया, ना तो मैंने वीडियो की एंडिंग शूट की और ना ही मैंने आप सबके साथ में नवरात्र का पहला भजन शेयर किया। तो सबसे पहले पूजा की बात करती हूँ। जैसे भी मैं करती हूँ वो मैं आप सबके साथ में शेयर किया है। पूजा के मामले में मेरा ऐसा मानना है कि आप किसी से कंपटीशन या किसी की देखा देखी नहीं कर सकते। जितना अपना शक्ति या सामर्थ्य होता है उसके अनुसार हमें पूजा करनी चाहिए। हाँ, भाव सच्चा होना चाहिए जो कि माँ देखती हैं। और इसी के साथ में एक चीज़ और बोलूँगी, हर कोई अपनी अपनी मनोकामनाएं माँ के सामने रखता है। तो जब माँ आती हैं तो हम सभी लोग अपनी अपनी कुछ ना कुछ हमारी विशेस होती हैं या हम कुछ कहना जो भी चाहते हैं वो माँ से ज़रूर कहते हैं। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ वो आपके साथ में भजन के रूप में शेयर करूँगी। मेरी अम्बे मेरी दुर्गे ऐसा वर दीजिए, मेरी अम्बे मेरी दुर्गे ऐसा वर दीजिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए, मेरी अम्बे मेरी दुर्गे ऐसा वर दीजिए, मेरे माथे की बिंदिया चमकती रहे, ये चमकती रहे, ये दमकती रहे, ये चमकती रहे उम्र भर के लिए, ये चमकती रहे उम्र भर के लिए, मेरी अम्बे मेरी दुर्गे ऐसा वर दीजिए। तो बस दोस्तों, आज का भजन इतना ही था। वैसे तो ये काफ़ी लंबा है और हम लोग मंदिर पर जाते हैं, वहाँ पर इतने अच्छे अच्छे इतने सुंदर सुंदर भजन बोलने का मौका मिलता है, सुनने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। और सिर्फ भजन ही नहीं, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, जीवन का सार उस सीखने का मौका मिलता है। तो मैं तो आप सबसे भी कहूँगी कि ज़रूर मंदिर जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए, मन की शांति के लिए। आप सबके नवरात्रे मंगलमय हों, शुभ हों, आप सबकी सारी मनोकामनाएं माता रानी पूरा करे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज का वीडियो इतना ही था। आशा है आपने पसंद किया होगा। कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, बी हैप्पी, बी एक्टिव। अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय। जय माता दी।